हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। जैसे कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब क्लास नाइन्थ के चैप्टर एट्थ मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल प्लस इंटेक्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आज हम उसी से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है मोशन के कॉन्सेप्ट वाला, जिसमें मैंने बहुत डीप जाके आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे पेज नंबर 100 का पहला क्वेश्चन। इंटेक्स क्वेश्चन है आपका पहला। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, कल जैसे कि आपको मैंने कौन उसमें समझाया था, वीडियो में समझाया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो मैं आपको इसमें दोबारा समझाता हूँ। देखो, अगर हमारा कोई भी एक ही पॉइंट है हमारा ए, ठीक है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट यूं करके घूम के हमारे कहाँ आ रहा है, अपनी जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट में हमारा घूम फिर के वहाँ वहीं पर को आ जा रहा है। तो इसमें आपका डिस्टेंस क्या होता है, कुछ ना कुछ मेज़र होता है, बट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है, ज़ीरो। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जैसे इसने यहाँ से स्टार्ट किया और लास्ट में यहीं पर को आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, ज़ीरो। बट डिस्टेंस क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, जितना इसने इसका सरकमफ्रेंस होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका टोटल सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, यस। चलो अब हम आंसर देखते हैं। यस, जीरो डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस। ठीक है, कि हमारा क्या है, जीरो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉसिबल है अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, थोड़ी सी डिस्टेंस क्या करता है, मूव करता है। सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, सर्कुलर पाथ का ही एग्जांपल दिया था। एंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए एंड इट रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट ए आफ्टर कंप्लीटिंग वन एवोल्यूशन। अब देखो, उसने भी आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में भी आपको क्या बताया जा रहा है कि अब हमारा क्या है, एक रेवोल्यूशन हमारे क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो रहा है। जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर को आके वो क्या हो जा रहा है, खत्म हो रहा है। तो आपका क्या हो गया, हमारा वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमारे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, जीरो। बट डिस्टेंस आपका क्या होगा, जितना हमने उसका सरकमफ्रेंस में मूव किया है वो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस होगी। बट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, जीरो। अब हम इसमें अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। अब वो क्या कर रहा है, 10 मीटर मूव कर रहा है 40 सेकेंड में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? अब देखो, डिस्प्लेसमेंट पूछा है फार्मर एट 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अब आप मान लो कोई भी आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है। अब सबसे पहले आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस तो आपकी क्या होती है, जितने भी हम पाथ हम कवर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। बट हम डिस्प्लेसमेंट किससे कहते हैं, हम कहीं पर को भी जा रहे हैं, जो उसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे छोटे पाथ में अगर हम जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने अपनी वीडियो में समझाया है आपको। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और इसमें हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले देखो, कोई भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो सबसे पहले आपको जो गिवन दिया रहता है वो चीज़ आपको निकाल लेनी चाहिए, वो चीज़ आपने लिख लेनी चाहिए। जैसे आपको क्या दे रखा है, साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू क्या हो जाएगा, साइड। अब आपको साइड कितनी दे रखी है, आपको 10 मीटर दे रखी है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। अब फार्मर मूव कर रहा है अलोंग द बाउंड्री। अब देखो, जो फार्मर है बाउंड्री में कितने कितने सेकंड में मूव कर रहा है, 40 सेकंड में कर रहा है। तो उसने अब हमसे कब पूछा है, 2 मिनट 20 सेकंड में। 2 मिनट 20 सेकंड को हम टोटल हम क्या कर देते हैं, सेकंड्स में बदल देते हैं। देखो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके +20। ये हमारे टोटल कितने सेकंड हो गए, 140। क्योंकि 1 मिनट हमारे 60 होंगे, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 120 +20 140 सेकंड हो जाएंगे इसके। फिर उसके बाद अब जैसे हमारी बात आ रही, फार्मर क्या कर रहा है, आपके 40 सेकंड में आपका 40 मीटर मूव कर रहा है। तो हमारे 40 सेकंड में हमारे क्या कर रहा है, 40 वो, तो हमारे क्या होगा, 1 मीटर 1 सेकंड में हमारे कितना करेगा, 40 डिवाइडेड बाय 40। तो 1 सेकंड में हमारे कितना मूव करेगा, 1 मीटर करेगा। वैसे हमारे क्या होगा, 140 सेकंड में कितना करेगा। देखो, अगर हमारे 1 सेकंड में अगर 1 मीटर, देखो 1 सेकंड में हमारा 1 मीटर कवर कर रहा है,
तुम्हारा 140 सेकंड में हमारे कितना करेगा, तो इसको हम 1 × 140 कर देंगे, तुम्हारे टोटल कितना आ जाएगा 140 मीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा 140 मीटर कैसा है। अब हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, कितने कवर्ड किए उसने 140 मीटर, क्या कहते हैं 140 अलॉन्ग द बाउंड्री। ठीक है, 140 मीटर लगाने में, तो हमारे कैसे होंगे टोटल डिस्टेंस कितने कवर की उसने अपॉन पेरीमीटर। अब टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर किए 140 मीटर की, अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला हमने 140 मीटर की है। और हमारा जो उसका सरकमफ्रेंस है अभी ऊपर निकाल रखा है हमने कितना है 40, तो इन दोनों को अगर हम 140 अपॉन 40 करेंगे तो 0 से 0 कटा तो 4 3 जा 12.5, ये कितना आ गया, अब 3.5 राउंड लगाया उसने। अब हम ये चीज़ क्यों निकाल रहे हैं हमारे राउंड निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि वो फार्मर हमारे उस टाइम पे हमारा कहाँ पर को पहुंचा है, तो उसी के बाद तो हम उसका क्या कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। 3.5 राउंड का मतलब आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर को समझते हैं, देखो एक राउंड तो आपका इस तरीके से क्या हो गया कंप्लीट, फिर दूसरा राउंड भी आपका क्या होगा कंप्लीट, तीसरा राउंड भी इस तरीके से कंप्लीट, और जो आधा राउंड होगा तो ये देखो यहाँ से जाएगा और यहाँ पर को जाके क्या हो जाएगा इसका आधा राउंड हो जाएगा। तो आधा राउंड के लिए हमारा कौन सा पोजीशन में पहुंचा होगा, सी पोजीशन में। अब देखो यहाँ से इसने स्टार्ट किया है और सी पोजीशन में वो पहुंचा है, तो अब आपको जो डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता था डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब हमारी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, अब यहाँ से घूम के यहाँ तक तो मेरी बहुत लंबी डिस्टेंस हो जाएगी, तो हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रही है हमें ये क्या है AC हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, अब हमें पता है पाइथागोरस, देखो अब ये हमारे क्या स्क्वायर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 10, तो ये हम मान लो हमने क्या निकालना है x निकालना है, तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 100 + 100 200, तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी √200। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10√2 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर को भी वही चीज़ समझाइए, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा 10√2 कितना आएगा 10√2 मीटर। ठीक है, अब उसका आपको जो फाइनल आंसर बनेगा देखो, दस आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर विल बी इक्वल टू 10√2 मीटर क्या है नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। अब नॉर्थ ईस्ट कैसे हुआ, देखो नॉर्थ ईस्ट समझाता हूँ आपको, नॉर्थ ईस्ट कैसे हुआ देखो, ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाले आपको पोजीशन कौन सी होगी नॉर्थ, ये आपकी पोजीशन कौन सी होगी नॉर्थ ईस्ट पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका करते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसका तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट जीरो। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारा वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होता है। ठीक है, और इसका है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है मैग्नीट्यूड, अब देखो मैग्नीट्यूड क्या है, अब ये बोल रहा है कि हमारी जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये आपका क्या है ये भी आपका गलत है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, और आपकी डिस्टेंस हर समय ज़्यादा होगी किससे डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा बट डिस्टेंस आपकी कभी 0 नहीं होगी, तो आपका क्या होगा ना A सही होगा ना B ऑप्शन सही होगा, तो आपके दोनों ऑप्शन क्या है गलत है। अब हम पढ़ते हैं 102 पेज नंबर के ऊपर, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी मैंने आपको समझा रखा है, अब दोबारा समझते हैं। स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वाइल वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आपका जो स्पीड होती है इसकी खाली क्या होती है मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इसकी हमारी क्या निकलती है कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकलती हैं। ठीक है, बट जो आपकी वेलोसिटी होती है वो, अब वेलोसिटी हमारी, हम कोई भी गाड़ी चलाएंगे कोई ना कोई डायरेक्शन में तो मूव कराएंगे, तो इसके हमारी जो वेलोसिटी होती है इसकी क्या होती है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी निकलती है और हमें पता रहता है कि हमारी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो इससे ये हमारे क्या हो जाता है डिफरेंस हो जाता है। अब हमारे क्या होता है सो द स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी में आपका क्या होता है सिर्फ हमारा क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, बट हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें आपका क्या होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, दोनों हमारे क्या होंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड हमारे कब इक्वल होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल व्हेन द एवरेज स्पीड इज द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो कल आपको मैंने समझाया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है आपकी? जब हमारे इक्वल डिस्टेंस में हमारे इक्वल टाइम इंटरवल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लो इसको हम चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हमारे 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। हमने क्या किया? यहाँ से यहाँ तक गए हम 10 सेकंड में, तो अगला किलोमीटर भी हम क्या करेंगे? 10 सेकंड में ही ट्रेवल करेंगे। तो हम क्या करें? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। अब आपको पता है जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजर करता है किसकी? ऑटोमोबाइल्स की। वट डज द पाथ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब मैंने आपको कल बताया था कि उसका क्या होता है पाथ। कल की वीडियो में मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था इस तरीके से। अगर हमारे वो होता है तो हमारे बिल्कुल ओरिजिन से हमारे क्या जाता है? स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्म के लिए। और हमारे नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमारा कैसे जाता था? इस तरीके से कर्व जा रहा था, क्योंकि हमारे क्या है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। ये हमारे इक्वल टाइम में, ये हमारा क्या हो गया? यूनिफॉर्म के शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए यूनी, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये दो हो गए आपके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब इसके बाद अगला है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन द 5 मिनट्स। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फॉर द ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट आपको याद होनी चाहिए, कितना होता है आपका? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसमें हम देखेंगे, देखो अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे हेयर। अब हमारे सबसे पहले हमें क्या पता है? स्पीड पता है किसकी? लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें समय पता है, टाइम 5 मिनट है। इसको हम, अब आप हर समय ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो टाइम हर समय आपका किस में होना चाहिए? सेकंड में। जैसे हमें यहाँ मिनट में दिया है तो मैंने क्या कर लिया? इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो हमारे 5 मिनट में कितना होगा? 5 × 60 कितना हो जाएगा? 300 सेकंड। अब आपको कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो हमने जो ये फॉर्मूला यूज़ करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता है कितना? 3 × 10⁸ है और 300 सेकंड में, तो हमारे क्या हो जाएगा? 300 सेकंड। अब ये जो मीटर लिखा है ऐसा, उसकी डिस्टेंस की क्या है? ऐसा यूनिट है 300 सेकंड। तो हमने इस टोटल कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 3 × 10⁻10 मीटर। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 103 में। When will you say a body is in uniform acceleration और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन? ठीक है, अब बॉडी इज सेट टू बी, ये भी वीडियो में हमने अच्छे से समझ रखा है कि हमारी कोई भी हमारी इक्वल वेलोसिटी से हमारी बॉडी चल रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो ये हमारी क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सलेशन। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमारा डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। देखो, अब बॉडी इज सेट टू बी यूनिफॉर्म एक्सलेशन व्हेन अ motion is along a straight line and velocity change by equal magnitude in equal time interval। अभी मैंने आपको क्या बताया था? इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए किसके लिए? इक्वल टाइम इंटरवल में। तो हमारे क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सलेशन हो जाएगा। हमारे क्या होगा? अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सलेशन। ठीक है, ये देखो, अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म एक्सलेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन किसे कहते हैं। अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अब बस डिक्रीज इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द एक्सलेशन ऑफ द बस? अब देखो, आपको मैंने कल समझाया था। अब सबसे पहले हमारे देखो जो स्पीड होती है, ऐसा यूनिट क्या थी हमारी? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड थी ना। तो हमें इसमें कितने दे रखी है? 80 किलोमीटर पर आवर। अब जब किलोमीटर पर आवर दी रहती है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है, 5/18 से आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। या नॉर्मल आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 1000/3600 से।
अगर आप इससे करोगे तो इससे आप क्या करेगा, सिंपल रहेगा। तो 2 9 18, 240 जा, तो आपको कितना आ गया 200/9। अब आपका देखो इस डिक्रीज कर रही है कहाँ से, सबसे पहले इनिशियल कितनी देर की आपको 80 मीटर पर सेकंड, यू आपकी इतनी देर की, और वी कितनी देर की फाइनल 60 किलोमीटर पर आवर देर की। तो वैसे हमने 60 किलोमीटर आवर को भी क्या कर दिया, बदल दिया। 60 मैंने क्या कर दिया 5/18, तो 5 6 10 जा 60, 6 3 जा 18, तो कितना हो गया 50/3। इसका क्या आ गया आंसर आ गया 50/3 है 150/9 हो गया। ठीक है, टाइम देखो यू हमें गिवन है, वी हमें गिवन है, ठीक है, और टी हमें गिवन है। तो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, ए इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वी माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है न्यूमेरिकल करना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको गिवन दिया रहता है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो गिवन से ही आपका जो चीज़ पूछी गई है उसका फॉर्मूला बन रहा होगा। जैसे यहाँ पर को देखो वी हमें गिवन है, यू गिवन है, टी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू पुटअप करके हमारी वैल्यू कितना आएगी, -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो बॉडी हमारी एक्सलेट ना करके डी एक्सलेट कर रही है, ठीक है, नेगेटिव साइन हमारे ये शो करता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सलेशन अटेंड अ स्पीड ऑफ 40 km/h इन 10 सेकंड, फाइंड द एक्सलेशन। अब वही चीज़ पूछिए। अब देखो पहले क्या है, ये रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि हमारी ट्रेन चलते थोड़ा रहती है, पहले रुकी है। तुम्हारे यू कितना हो गया आपका 0 मीटर पर सेकंड, रेस्ट पोजीशन में हमारा कभी भी रहता है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। हमारा फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड है, हमें 40 km/h दे रखा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में 40 को बदलने के लिए आपको मैंने बताया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आ गया 100/9। ये क्या हो गया आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइम है, टाइम हमें कितना दे रखा है 10 मिनट देखा। अब देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट में हमारे कितने, 10 मिनट में कितने होंगे 60 × 10, तो 600 सेकंड है। तो हमें पता है वी इज ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही अप्लाई किया है, तो इसमें हमने क्या है वी की वैल्यू रखी है 100/9/0/600, तो ये आगे 1/54 तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0185 मीटर पर सेकंड। तो हमारा एक्सलेशन कितना हो गया 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल होगा कि आप लोग ये एक्सलेशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका पेपर में 110% इससे न्यूमेरिकल पूछा ही जाएगा। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी करके, वी क्या होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या होता है आपका टाइम। अब इसके बाद आते हैं हम 107 पेज में। इसके व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो जो स्लोप होता है, कल मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा यूनिफॉर्म के लिए होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था इस तरीके से, तो ये हमारे क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है। और क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए इस तरीके से जा रहा था ना, तो हमारे क्या होगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। देखो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इज स्ट्रेट लाइन, ये अभी मैंने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन, और इसके लिए क्या आपका नॉट स्ट्रेट लाइन, किसके लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब इसके बाद आती है हमारी व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। अब हमारे क्या होता है पैरेलल टू टाइम, देखो मान लीजिए हमारे क्या है डिस्टेंस है और ये टाइम है, हमारे इस तरीके से हमारी क्या रह रही है पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे क्या होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे क्या कर रहा है एक पैरेलल लाइन पे तो मूव कर रहा है, हमारे क्या रुका हुआ है, स्टेशनरी है हमारे, ठीक है। टाइम बढ़ते जा रहा है बट ये डिस्टेंस हमारी बढ़ नहीं रही है, थोड़ा देर गया वो क्या कर दिया रुक गया है, बट हमारे वहाँ पर को क्या हो रहा है टाइम हमारा क्या हुआ बढ़ते जा रहा है, बट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है स्टेशनरी पोजिशन में है। What can you say about the motion of an object if the speed time graph is a straight line parallel to the x-axis?
वही चीज़ है कि हमारा क्या होगा, जो स्पीड होगी हमारी कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये when an graph is speed time graph is straight along a parallel to the axis of time axis, then the object moving with is constant speed, जो हमारी स्पीड होगी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। what is the quantity which measure by the area occupied below the velocity time graph। अब देखो जो भी हमारा जो एरिया आ रहा है उसको मेजर कर रहा है, वो आपका क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये होता है, देखो द क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑफ बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये आपका हो गया है। अब इसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 109 एंड 10, इसमें हमारे क्या है, न्यूमेरिकल्स है। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब देखो फ्रॉम रेस्ट कहते हैं तो आपको पता चल गया है इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो चुकी है, जीरो। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। अब उसने एक्सलेशन दे दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमें टाइम दे दिया है 2 मिनट्स। देखो अब यहाँ पर को भी इसने क्या दे रखा है, 2 मिनट्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे पहले क्या है, इसने एक्चुअल स्पीड और डिस्टेंस ट्रेवल। अब आपको पता है आपका फॉर्मूला होता है, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, v इजक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी पढ़ी थी, ठीक है हमारा। तो अब यहाँ से हमारे ये हमें पता है कितना है, 0 है, a हमें पता है कितना हमारा 0.1 इंटू 2। अब इसको मिनट को 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 सेकेंड। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा v का 12 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस है, अब देखो ये तो हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन की थी। अब दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर थोड़ा गलत बन गया है, ये हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पर लिखा है एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ आपको पता है यू क्या है, ये वाला पार्ट आपका पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि यू क्या आपका जीरो। तो हाफ ए की वैल्यू की 0.1 और टी कितना 120 का स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा 720 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ब्रेक इज अप्लाइड सो एज द प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सलेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच फार ट्रेन विल बी गो एंड बिफोर द रेस्ट। अब देखो उसने क्या कहा है, हमने कोई भी गाड़ी में हमने क्या किया, ब्रेक लगाए। अब वो क्या होगा, घसी अब एकदम तो नहीं रुकती है वो, घसीट तो क्या करती है, थोड़ा आगे को जाती है। अब वो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये हमने निकालना है। अब देखो हमें पता है इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमें कितने दी है, 90 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रुक रही है ना, वो ब्रेक लगा रहे तो बाहर के जाके क्या रुक रही है, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 0। अब 90 किलोमीटर पर आवर दिया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या बताया ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 18 330 जा 6 1 जा 6 5 जा, तो कितना आ गया, 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। u आपको पता चल गया 25 मीटर है, v आपको पता है, a आपका क्या है -0.5। अब आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, यू स्क्वायर इजल टू, ये आपकी लिखी यू स्क्वायर इजल टू वी स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें हमें क्या पता है, u पता है और आपका v पता है और s हमने निकालना है, a पता है, तो हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब देखो s इजल टू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यू वी कितना आपका 0 है, यू आपका कितना है 25, 25 इंटू 25 हो गया, और आपका क्या है 2 इंटू इतना, तो आपका कितना आ गया डिस्टेंस को, इसका आंसर क्या आपका 625 मीटर। इसको सॉल्व करके आपका कितना आ गया 625। अब आपका पता क्या चला, जो हमारी ट्रेन हमने ब्रेक लगाई थी उसके बाद वो कितना आगे को मूव की, रेस्ट में आने के लिए, रुकने के लिए 625 मीटर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, a trolley while going down the inclined plane has a acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदलना पड़ेगा हमें। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 मीटर। अब देखो टाइम हमें दे दिया है कितना है, 3 सेकंड दे दिया है, और एक्सलेशन हमें दे दिया है 0.02, और इनिशियल हमें पता है 0 है। तो v इजकल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे, v हमें पता नहीं है, u 0 है और 0.02 इंटू 3 मीटर पर सेकंड, तो कितना आ गया 0.06 मीटर पर सेकंड। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 0.06 मीटर पर सेकंड आफ्टर जब वो स्टार्ट होगी, ठीक है। A race car has a uniform
एक्सलेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर आफ्टर 10 सेकेंड। देखो अब इसमें भी आपको क्या दे दिया है, इनिशियल पोजीशन तो आपको क्या है, यू आपकी क्या है 0 है, टी दे दिया है, ए दे दिया आपको, तो आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछे, तो अब आपको उसमें क्या लगाओगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब पहले तो हम लगा नहीं सकते वी इजकल टू यू प्लस ए टी, उसमें डिस्टेंस आएगा नहीं। और तीसरा हम लगा नहीं सकते वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि इसमें हमें क्या है, टाइम भी गिवन है, तो हमारे क्या लगे एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म आपको वैसे ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन की आपकी जीरो है। तो हाफ ए आपका क्या हो गया 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। कब होगा, 10 सेकंड के बाद इतना क्या करेगी, मूव करेगी। अब इसका 5वां क्वेश्चन है, अ स्टोन थ्रोन अ वर्टिकली अपवर्ड डाउन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इफ द एक्सलेशन ऑफ द स्टोन इज 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द हाई। अब इसमें क्या पूछ रखा है कि कितना हमारा हाइट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे इंटेक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होगी 0, क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल हमने दिया है। अब जो हमारे टॉप मोस्ट पॉइंट में जाएगा तो हमारा क्या होगा, रुकेगा तो सही ना, तभी तो उसके बाद क्या होगा, नीचे आएगा। देखो इसको यहाँ समझते हैं, यहाँ से हमने ऊपर फेंका, यहाँ पर कोई रुका, फिर ये क्या हुआ, नीचे आया। अब देखो ग्रेविटी के अपोज में वर्क करी तो यहाँ हमारा एक्सलेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और ग्रेविटी के अंडर पे वर्क करेगी तो हमारा एक्सलेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर को फेंकेंगे तो हमारा एक्सलेशन क्या होता है, नेगेटिव, और हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे को गिर रहा है तो हमारा एक्सलेशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ हमारे इनिशियल वेलोसिटी u 5 दे रखा है, v हमारे 0 और a हमारा -10। तो हमारा अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन का, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 1.25 मीटर। अब हमें समय भी बताना है, तो आपको पता है v आपको पता है, u पता है आपको, a पता है, तो हमारे t का फॉर्मूला लग जाएगा v इजकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v आपका 0 हो गया, v आपका 0 हो गया है, और यहाँ से हमने सॉल्व करके कितना निकल गया आपका 0.5 मीटर सेकंड निकल गया, 0.5 सेकंड। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अभी तक तो जो हमने किया है ये हमारे थे इंटेक्स क्वेश्चन, इनको हम अच्छे से डीपली पढ़ लेते। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर इतना 200 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। जैसे हमने इंटेक्स में किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको किस में बदल लिया है, 140 सेकेंड में। अब देखो रेडियस आपका कितना है, 100 मीटर है। देखो ये हमारे क्या है, इसका हमारा डायमीटर कितना है, 400 है, तो हमारा रेडियस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 200 मीटर। तो हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2πr, जिसे यहाँ निकाल रखा है सरकमफ्रेंस। ये डिस्टेंस कवर 140 सेकंड में कितना कर रहा है, सरकमफ्रेंस के बराबर ही कर रहा है। अब देखो सरकमफ्रेंस कितना है आपका, 2πr है। देखो क्या आपका रेडियस आपका, इन 40 सेकंड द एथलीट कंप्लीट 1 राउंड। अब एथलीट क्या कर रहा है, हमारे 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे क्या कहते हैं, 140 सेकंड में कितना कर रहा है, 140/40। तो हमारे टोटल कितने राउंड लगाए, जैसे हमने वहाँ पर को भी देखा था 3.5 राउंड ही लगा पाया था, तो यहाँ पर को हमारे कितना है, 3.5 राउंड। अब डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 140 से, एक तो हमारे सरकम एक चक्कर में कितना लगा रहा है, 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर लगा रहे हैं। तो टोटल कितना लगा रहा है, 3.5 चक्कर तो लगा रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो कितना आ गया, 2200 मीटर। समझ में आया ना आपको। देखो एक चक्कर लगाने में हमारे कितना हो रहा है, इतना 2πr घूम रहा है, तो हमारे टोटल कितना लगा रहा है, 3.5 चक्कर ही तो लगा रहा है। तो इससे हमारा क्या है, 2200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, जॉग्स from the one end to the another end of B of straight line 300 meter road in 2 minutes and 30 seconds, and then turns around the jog 100 meter back to the sea and another 1 minute. What will the Joseph's average speed and velocity in jogging फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। अब देखो ए टू बी में हमारी उसने क्या कहे है, डिस्टेंस कितनी आपकी 300
मीटर है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 300। अब टाइम टेकन निकलेगा 150 मीटर। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, कल हमने पढ़ा था टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 300 मीटर और टोटल टाइम कितना लिया 150 सेकंड। तो हम 300 को अगर हम 150 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और वैसे हमारे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकर। और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 300 मीटर है और कितने सेकंड में लगा रहा है 150 सेकंड में, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर आ गया। अब फ्रॉम ए टू सी, अब ए टू सी के लिए हमारा कितना होगा, देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 मीटर 400 आ गया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो अब वो क्या रहा है पीछे वापस आ रहा है 300 में से 100 वापस आ रहा है। जैसे ये 300 मूव किया इसने यहाँ से ए से लेकर बी तक, अब यहाँ से सी यहाँ पर को क्या हो रहा है 100 वापस आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इसकी 0। तो हमारी बचेगी कितनी 200। ठीक है। वैसे हमने 300 माइनस 100 कर दिया है तो कितनी बच गई हमारी 200। तो और टाइम कितना है 210 सेकेंड। तो हम कर देंगे इसे 400 अपॉन 210। ठीक है। ये हमारी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी और हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 अपॉन 210, तो आएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कॉम्प्यूटर्स द एवरेज स्पीड ऑफ his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। What will be the average speed of अब्दुल। अब देखो इसके लिए हमारे एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ता है, हमने मान लिया दोनों का हमारे क्या होगा टाइम, हमारा क्या था टाइम टेकन फॉर फॉरवर्ड ट्रिप हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एक्स अपॉन हमारे 20 क्या निकल गया हमारा टाइम, और सेम वैसी 30 के लिए निकल गया एक्स अपॉन 30। तो हमारे टोटल टाइम हमारे क्या होगा T1 प्लस T2। तो ये हमारे T1 है, ये हमारे T2 है, दोनों का एलसीएम ले 60 आया। तो हमारे क्या है 20 के टेबल में 60 कितने जाए 3 से, तो 3 इंटू एक्स हो गया। और 30 के टेबल में 60 कितने जाता है 20 जाता है, तो 2 जाता है, तो ये आपका 3 इंटू 2 ये कितना होगा 5x प्लस 60। और टोटल डिस्टेंस देखो एक एक्स इधर को गया और एक एक्स वापस आया रिटर्न हुआ, तो ये कितना होगी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2x। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया 2x किया और टोटल टाइम कितना लिया 5x अपॉन 60। तो x से x कट गया तो 60 ऊपर चले गया, तो कितना आ गया 5 जा 5 12 जा 12 टू जा 24 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई स्पीड आ गई। A motor boat starting from rest on a lake accelerating in a straight line at a constant rate of 3 meter per second for 8 seconds. How far the boat traveled during this time। ठीक है। अब ये कह रहे हैं, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी दे दी है 0, एक्सलेशन कितना दे दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना दे दिया है आपको 8 सेकंड। तो आपको क्या पूछा है डिस्टेंस पूछा है। तो अब देखो इन तीनों का यूज करके हमारे पास कौन सा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं हम, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें हमारे यू कितना दे रखा है 0 दे रखा है और हाफ ए टी स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे एक्सलेशन आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम आपको दे रखा है 8 सेकंड का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा 96 मीटर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइड द ब्रेक एंड एक्सलेटर यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। द कार स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड, अनदर ड्राइवर गोइंग टू 34 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइड हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड। अब देखो इसने हमने क्या कर दिया है, देखो सबसे पहले इसने क्या किया इसकी स्पीड कितनी थी 52 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या कर दिया 52 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में लेंगे 5/18। ठीक है। आपको 18 3 कितना होता है 54, तो 3 ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। देखो ये हमने ये प्लॉट क्या कर रखा है 15 में दिखा रखा है। और दूसरी की स्पीड कितनी थी आपकी 34
34 का भी हम क्या कर देंगे 5, 34 के 5 इंटू क्या कहते हैं, अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, 34 दे रखा ना, 34 इंटू 5/18, इसको भी हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी। तो अब देखो, अब हमारे क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फर्स्ट कार। अब देखो ये हमारे क्या है, इसमें हमारे डिस्टेंस, अब हमारे क्या बना रहे हैं, देखो फर्स्ट कार के लिए ये हमारे जो एरिया निकालना है ट्राइंगल का निकालना है, तो हाफ बेस, बेस कितना हो जाएगा इतना, और हाइट कितनी हो जाएगी इतनी। तो हमारा ओ ए कितना हमारा 52 किलोमीटर पर आवर अभी जो हमने निकाला था, ठीक है। और कितना टाइम ले रहा है, 0.5 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमें पता चल गई कितनी है, 36 मीटर, 36.1 मीटर है। अब उसके बाद है डिस्टेंस कवर बाय द सेकंड कार। सेकंड कार के लिए भी हमारे सेम वही हो जाएगा 34 किलोमीटर आवर इंटू 10। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 47.2 मीटर। अब इससे हमें क्या पता चला, जो हमारी सेकंड कार है, द सेकंड कार ट्रेवल फारदर देन द फर्स्ट कार आफ्टर द अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है। अब जो ब्रेक अप्लाई करने में हमारी जो सेकंड कार है वो ट्रेवल हो रही है ज़्यादा किससे, फर्स्ट कार से। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारे क्या है, ग्राफ का ही क्वेश्चन है। इन फिगर 8.11 shows that the distance time graph of the three objects A, B, C. Study the graph and answer the following question. Which of the following three traveling faster? अब देखो सबसे ज़्यादा फास्टर कौन मूव कर रहा है, देखो आपका यहाँ पर को क्या कर रहा है हमारे, देखो ये वाला जो B वाला है आपका, ये क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है कम टाइम में। क्योंकि देखो आपका क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा जितना ज़्यादा कम समय लेगा और जितनी ज़्यादा हमारी डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें हमारे बी पहले वाले का क्या है, आंसर है। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, इसमें क्या है, ऑल, यस, ठीक है। ऑल थ्री आर नेवर एट द सेम पॉइंट्स ऑन द रोड। देखो अब तीनों हमारे क्या है, सेम पॉइंट्स में है, रोड में नहीं है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हाउ फार सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। अब ये क्या होगा, हमारा कितना गया, अब देखो यहाँ पर कितना है 8, 8 से आपको कितना गया है 2 तक, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेशन है बस ये, ठीक है। हाउ फार बी ट्रेवल टू सी। अब देखो जो हमें ग्राफ के है, ग्राफ के अकॉर्डिंग दे बी और सी में हमारी कितनी डिस्टेंस है, 7 - 0, क्योंकि एक ही उसमें है तो 7 किलोमीटर का आंसर हो गया। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस कम ही आते हैं पेपर में, एग्जाम में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद द वेलोसिटी ग्राउंड स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन। देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहाँ से आपको दिख जाता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको क्या मिल गया है, एक्सेलरेशन मिल गया है। और जहाँ से आपको मीटर दिख गया है तो ये आपको पता है कि ये क्या है, आपकी डिस्टेंस है। अब आपको यू दे रखा है, आपको क्या है 0 है, एस आपको पता है, ए पता है, तो आपको वी और टी निकालना है। अब देखिए आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करके आपको वी निकल सकता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, बात एक ही है। तो u आपका क्या हो गया, 0 हो गया है, और 2 इंटू ए कितना है 10 है, और डिस्टेंस कितनी है 20। तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है a इक्वल टू क्या होता है आपका v माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ से t इक्वल टू निकल जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन ए। तो यही हमने फॉर्मूला लगाया, तो u माइनस 20/10, तो कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। टाइम कितना आ गया आपका 2 सेकेंड। इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर को कर रखा है अच्छे तरीके से, ये मैंने आपको उसमें भी समझा दिया है। दैट स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन। अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ है, सबसे पहले तो हमें पता चले नॉन यूनिफॉर्म का है। फॉर हाउ फार द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड शेड द एरिया ऑन द
graph representing the distance traveled by the car during this period. Which part of the graph represent the uniform मोशन ऑफ कार? ठीक है, अब देखो, अब हमारी जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, एरिया कवर्ड। देखो ये जो हमने कौन सा है, एरिया वाला कवर्ड है, तो क्या है, बेस कितना हो गया इसका 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी होगी आपकी 6 होगी। तो इसका हमारे जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल की कितनी है 12 मीटर, क्योंकि देखो ये हमारे क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल जैसा ही तो बना रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड द कार मूव इन द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखो क्या बोला इसने, जो 6 सेकंड के बाद जो आपकी कार है वो कैसे मूव करेगी, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हमारी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या करेगी, मूव करेगी, तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद आते हैं हम, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्स्टेंट एक्सलेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। ये हमारी क्या हो सकती है, यस, व्हेन a body can have acceleration even when a body is velocity zero, when a body thrown up। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी को, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऊपर को उछाल रहे हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले हमने न्यूमेरिकल किया था, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगी आपकी 0 होगी, बट हमारा एक्सलेशन तो कुछ ना कुछ है। देखो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट को उछालेंगे तो हमारे जो ऊपर को उछालते वक्त होता है तो एक्सलेशन क्या हो जाता है माइनस, और अगर हमारे नीचे को आता है तो हमारा एक्सलेशन क्या हो जाता है, हर पॉइंट में हमारे क्या रहता है, सेम रहता है, जी के बराबर। ये हम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर रहता है। ये चलो हम बाद आगे हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। तो हमारे देखो एक्सलेशन तो है, बट हमारे जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया यहाँ पर को, तो यहाँ पर को हमारा पत्थर थोड़ी देर के लिए रुक गया होगा, तभी वो नीचे को आया। तो जब वो रुका होगा तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सलेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यस, अब देखो द एक्सलेशन मूविंग हॉरिजॉन्टली इन द एक्टेड अपॉन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब यही चीज़ बात हो रही है, जो हमारी बॉडी फ्री फॉल नीचे को मूव करती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल is moving in a circular orbit with a radius of 42250 kilometer. Is calculate the speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. सबसे पहले तो आपको जो ये रेडियस दे रखा है किलोमीटर में दे रखा है, तो इसको हमने क्या करना है, मीटर में बदलना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हमारे इतने किलोमीटर में कितने होंगे, इंटू 1000 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें जब भी टाइम हमें दिया रहता है तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमें 24 आवर्स दे रखा है, तो 24 इंटू हम 60 कर देंगे, तो हमारे कितना आ जाएगा, 60 इंटू 60, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। स्पीड हमें पता है कितना होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारे इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2πr अपॉन टी। ये क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड हो जाएगी। तो ये देखो जैसे 2πr क्यों लिखा, क्योंकि इस तरीके से सरकमफ्रेंस में ही तो घूम रही है गोल गोल करके, तो ये आ जाएगा। और टी क्या हो जाएगा आपका टाइम। अब तो 2πr देखो 2 इंटू 3.14, और आर आपका इतना दिया है, डिवाइडेड बाय टाइम 24 इंटू 60 इंटू 60। तो अगर हम इसे ओवरऑल कैलकुलेट करें तो इसका जो हमारा आंसर आएगा 3.07 इंटू किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, किलोमीटर पर सेकंड में हमने इसका आंसर निकाला है। नहीं तो अगर आप मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 3070.9 मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पर को सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं, बहुत ही डीपली समझते हुए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि आपको मैं इससे ज़्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहूँ, हर सॉल्यूशन को आपको डीपली करवाते रहूँ, ताकि आप लोग इजी वे में समझ सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाने के लिए कीजिए, क्योंकि लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी उनको इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस वो उनको मिल सकती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।